बात आती है, मेन बात वो ये आती है कि भाई त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, हम त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कह रहे हैं? अनुपात का मतलब तो होता है दो चीजों का बटे में लाना। जैसे अगर a बटे b लिखा हो तो a b का ये अनुपात है, x बटे y लिख दें तो x y का अनुपात कहलाएगा, y बटे x लिख दें तो y x का अनुपात कहलाएगा, b बटे a लिख दें तो b a का अनुपात कहलाएगा। तो अनुपात तो दो चीजों से मिलकर के बनता है। तो दो चीजों से मिलकर के बनने का मतलब ये कि त्रिभुज की जब दो भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है तो उसमें हम त्रिकोणमितीय जो रिजल्ट निकल के आता है कुल मिला के वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। वही क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात है 6। कितने हैं? 6। पहले आप समझिए, यहां पर हम लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 है। एक का नाम होता है साइन, SIN, एक का नाम होता है कॉस, COS, एक का नाम होता है टेन, TAN, एक का नाम होता है कोट, COT, एक का नाम होता है सेक, SEC, एक का नाम होता है कॉसेक, COSEC। ठीक है, अब इनमें अनुपात कैसे क्लियर करेंगे? कितना अनुपात होता है, कितना अनुपात होता है। ठीक है, एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये होता है कि ये तो भाई सब 90 है, यानी समकोण त्रिभुज का मतलब ही यही होता है राइट ट्रायंगल का कि एक कोण कंपलसरी 90 होना चाहिए। समकोण त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं। ये भी समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 है ना भाई, समकोण त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं। ये कोण 90 है ना, समकोण त्रिभुज को ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते। एक कोण 90 निकलना चाहिए, एक कोण 90 निकलना चाहिए, ऐसे भी बना सकते हैं। एक कोण 90 निकलना चाहिए अगर ये 90 है तो कुल मिला के समकोण त्रिभुज कैसे ही बना ले। अब उसमें 90 के सामने की जो भुजा होती है, 90 के सामने की जो भुजा होती है उसका नाम लिख देते हैं हम कर्ण बाबा। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, अब तीनों भुजाएं जो समकोण त्रिभुज की होती है उसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 नाम होते हैं। एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है लंब, एक का नाम होता है आधार। एक का नाम कर्ण, एक का नाम लंब, एक का नाम आधार। कर्ण तो फिक्स होता, ये दादाजू हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता। जहां 90 देखा उसके सामने का नामकरण हो गया कर्ण। 90 कहीं भी देखा, मान लो ऐसे कहीं कोण बनाया होता तो ये 90 था तो ये कर्ण था। बात समझ रहे हैं ना? तो 90 के सामने की भुजा कर्ण। अब बात आती है लंब और आधार की, कि ये लंब ये आधार है, कि ये आधार ये लंब है। बात समझ रहे? तो इसमें अपन क्या करेंगे, हमको चाहिए एक कोण जो होगा न्यून कोण। भाई ये 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। बोलो 180। 90 से निकल गया, अब ये दोनों मिला करके 90 बनेंगे ना। तो एक कोण जो भी होगा वो 90 से कम होगा। कक्षा 9 में पढ़ा होगा 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 से बड़े कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ये 90 है तो ये भी न्यून है और ये भी न्यून है। अगर हमें कोई कोण पता है, जैसे मान लीजिए हमें ये पता है कि इसका नाम है थीटा, इसका नाम है, तो थीटा के सामने की भुजा कहलाएगी लंब। कोण के सामने की, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब, जिस कोण की हम बात करेंगे। और दूसरी भुजा बची हुई भुजा बेचारी, किस्मत की मारी, आधार। आधार की चर्चा लोग सबसे बाद में करते हैं। तो कर्ण ज्यादा पावरफुल आदमी है, 90 देखा तुरंत कर्ण। अब लंब की बारी आती है कि न्यून कोण किसकी बात चल रही है, इस वाले कोण की बात चल रही है कि इस वाले कोण की बात चल रही है? अगर ऊपर वाली होती, अगर ऊपर वाली होती, अगर मगर से बहुत चीजें क्लियर होती है। ये 90, ये कर्ण, अगर ये थीटा होता तो इसके सामने की भुजा, इसका नाम होता लंब और इसका नाम होता आधार। एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पता चल गया कि कोण के सामने की भुजा को ही भैया लंब कहते हैं, बाकी तीसरी भुजा आधार कहलाती है। और अगर कर्ण के लिए दिया गया हो तब दोनों में से कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब 3 बातें निकाली जाती तो 2 बातों की जानकारी होती है, तब तीसरी बात आती है। मतलब जो कोई रिलेशन होता है उस रिलेशन में, जैसे एक रिलेशन मतलब संबंध, कोई संबंध है, उस संबंध में 3 वैरायटी है।
तो अगर तीसरी वैरायटी निकालना है तो 2 वैरायटी अवश्य ही दी जाएंगी या कोई ऐसा रास्ता दिया जाएगा जिससे वो 2 वैरायटी हमें पता चल सके। मतलब कहने का यह है कि कण तो अपने को वैसे ही पता है, अगर आधार लंब दिया जाएगा तो कोण पता चल जाएगा, और अगर आधार कोण दिया जाएगा तो लंब पता चल जाएगा, और लंब कोण दिया जाएगा तो आधार पता चल जाएगा। आई ना बात समझ में? तो इसमें होता है अनुपात। क्या होता है भैया? अनुपात। जैसे एक तरीके से समझ सकते हैं, हालांकि बहुत पुरानी पद्धति है लेकिन चलो समझ लो। लंब को अपन L लिख लें अपनी भाषा में, आधार को A लिख लें, कण को K लिख लें। ठीक है ना? ठीक है। तो अब हुआ क्या, कल लाइट का काम चल रहा था अपने यहाँ पास में, हमारे मोहल्ले में रहती है एक कक्का, लाल बटे कक्का जीवन पद्धति गाँव सर, लाल बटे कक्का की मैं तो बोला कि माइक में डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, कैसे बढ़िया में बैठा थे, एक ही आवाज हर वीडियो में मिले तुम्हें, अगर मैथ की हम डालें चाहे साइंस की आवाज डालें तो मिलती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है, बोलने के लिए है ना। तो जो कक्का जी थे, अब जब कल लाइट नहीं आई, घटना घटित हो गई, बहुत देर हो गई तो वो गए लाल गुस्से के मारे, तो वहीं से मिल गई अपन को त्रिकोणमितीय अनुपात की एक रास्ता। कक्का को देखा जो थे लाल, वहां से मिले, उन्हीं कक्का के पास सीखने के लिए हम गए थे। हमने कहा कक्का बताओ त्रिकोणमिति कैसे कहलाती है। बोले एक तो हम लाल हैं, ऊपर से हैं तुम्हारे कक्का, अब तुम भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया था। जब उन्होंने भगा दिया तो फिर हम घर पे आके सोचते रहे, तो मिला कुछ इस तरीके का मामला। ठीक है, अब यहाँ पर चुन्नू मुन्नू सा कुछ कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं साइन, लाल लिख दो इन्हें, और यहाँ लिख देते हैं कॉस, और यहाँ लिख देते हैं टेन, यहाँ लिख देते हैं कॉसिक, और यहाँ लिख देते हैं सेक, और यहाँ लिख देते हैं कॉट। अब अगर कोई थीटा दिया गया होगा तो साइन अकेले साइन अगर लिखा हो SIN, इसका कोई महत्व नहीं है। साइन अकेले का कोई महत्व नहीं है, इनके आगे कोई ना कोई एक राशि लिखी होगी जो कोई कोण के रूप में होगी। जैसे हम कहीं लिखें तो साइन अकेले का कोई काम नहीं, लेकिन साइन थीटा वैलिड वैल्यू है। या साइन अल्फा लिख दें, या साइन बीटा लिख दें, या साइन A लिख दें, या साइन B लिख दें, या साइन C लिख दें, या साइन X लिख दें, कुछ भी, मतलब आगे कुछ ना कुछ दिया होगा। थीटा अल्फा बीटा A B C X, ये सब कोण, कोण की जिया निकालना है। अगर इन्हीं सब में साइन साइन जहाँ लिखा है वहां साइन सब पे हम कोस कर तो वो कोण की कोजिया कहलाएगी। साइन को जिया कहते हैं, कोस को कोजिया, टेन को स्क्वायर जिया। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो साइन जो है वो कोण की जिया है, अगर हमने यहाँ पे कोस लिख दिया तो कोण की कोजिया हो गई। इस तरीके से कोई ना कोई वैल्यू हो। अब यहाँ पर जरा एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर समझेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। ये निश्चित है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कण ही होता है। अब थीटा कहाँ है तुम्हारी, लंब कहाँ है, आधार कहाँ है, ये तुम तेरे रोज में देखो, ये ऐसे मतलब नहीं है। साइन थीटा बराबर याद रहेगा ना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कण बटे लंब। नीचे से ऊपर की तरफ साइन का उल्टा होता कोसेक, साइन का उल्टा भी वो सब बता रहे हैं, वो सब वही बात की बात है। कोसेक थीटा बराबर कण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये बात क्लियर। अब इनमें होता है संबंध त्रिकोणमितीय अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। ठीक है, संबंध जो होता है वो साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। समझ रहे बात को, साइन थीटा बराबर 1/, मतलब साइन का उल्टा कोस, कोसिक, और कोसिक का उल्टा साइन। अगर हम यहाँ से देखें तो कोसिक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। और अगर हम देखें इन दोनों मन को गुणा करा देवे तो जा बन जे एक साइन का अपने ही उल्टे वाले त्रिकोणमितीय अनुपात से, यानी साइन और कोसेक का गुणा कराएंगे तो एक आएगा, या कोसेक साइन का गुणा कराएंगे तो एक आएगा। इसी प्रकार cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ये नंबर 1 था। ये नंबर 2, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। अरे बोलो नालायकों, बनो। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। बात क्लियर है ना? यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे भी क्लियर है। और सही बंद हो तुम लोगों को शर्म नहीं आती?
नालायको पढ़ते हो। तीसरा tan थीटा बराबर Cot 1/cot cot थीटा, theta। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा या tan थीटा into cot थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरीके से चौथा अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है क्या, sec tan थीटा बराबर, एक और होता sin थीटा बटे cos थीटा। cos theta। तो इसी के आधार पर cot थीटा, tan का उल्टा होता ना cot, हाँ। tan का उल्टा cot होता, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। ये होता त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपन फिर वापस आ जाओ त्रिभुज में, फिर वापस आए त्रिभुज में भाई साहब। त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये बिटिया बोली, बाकी तो सब सो रहे। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है, नाम बताओ थ्योरम का। अरे तो पढ़ नहीं, किताब पढ़ नहीं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम का प्रयोग करते हैं जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है। जहाँ कण हो, लंब हो, आधार हो, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन निकालेंगे तो लंब चाहिए और कण चाहिए, cos थीटा निकालेंगे तो आधार चाहिए और कण चाहिए। अगर ये दो ही निकालेंगे तो तीनों भुजाएं चाहिए, कण भी चाहिए, लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए। अब अगर अपन को दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। लंब दिया, आधार दिया तो क्या निकल आएगा, कण। कण दिया और लंब दिया तो क्या निकल आएगा, आधार। और कण आधार दिया तो लंब निकल आएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अपने को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो होती है क्या, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ रहे हैं। जब इससे अपने को तीनों भुजाएं मिल जाएंगी तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तीनों भुजाएं मिल जाएंगी तो सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन निकालते हैं, जरा क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन 9.1 क्या हो गया सर, बंद कर दिया। अरे चलन दो, हमारे बना पूछे क्या क्या चक्कर। चलिए अब करते हैं कोई क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अभी रुक तो जाओ, पहले समझ तो लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा उसने, साइन साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वो यहाँ पर ये भी कह सकता, हम इसी सवाल में समझा देंगे सब कुछ, एक ही सवाल में कई वैरायटी। उसने कहा साइन थीटा बराबर 3/5 है, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हो सकता है वो ये कह लेता cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, किसी का भी मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको वो दे दे, एक, ये कितना है 6 में से कौनो एक दे दे, कोई भी एक दे दे, और एक देने के बाद में बचे जो 5 है, उन 5 में से वो कुछ भी पूछ लिया, आप निकालने के हकदार हैं, आप तुरंत निकाल के बता सकते हैं। कैसे, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 3/5। साइन थीटा बराबर होता क्या है, तुम्हारा सबसे पहले जाना है तुमको त्रिभुज में। कुछ भी मान दिया हो तुम्हें त्रिभुज की तरफ अप्रोच करना है, त्रिभुज की तरफ बढ़ना है। गधों ऐसे नहीं कि ऐसे बढ़ना है। सर जी वो है त्रिभुज, लगा देंगे ना उसमें। हमने कहा त्रिभुज की तरफ अप्रोच करना है। सर जी वो है त्रिभुज। अरे जा तो हमें नहीं दिखा रहा, कौन सा त्रिभुज है भैया, ये तो हम ही के दिखा, हम अप्रोच करने का मतलब कोई तो इतनी शुद्ध हिंदी आती तुम लोगों को, इंग्लिश कुछ नहीं आती। इसका मतलब ये कि इससे हम त्रिभुज के आसपास जाके क्या देख सकते हैं, कौन सी भुजा में मिल सकती है। ठीक है, आधार कार्ड लंब, तो हमें भी पता कि त्रिभुज में है, ये तो हमें भी पता कि ये चीजें त्रिभुज में है। लेकिन अपन त्रिभुज में इनको साइन थीटा बराबर 3/5 को कैसे सेट करेंगे। अब आई बात समझ में कि हम इसको त्रिभुज में कैसे सेट करेंगे। 3 त्रिभुज की कौन सी भुजा है, 5 त्रिभुज की कौन सी भुजा है, आपको क्या पता। तो हमने बना दिया त्रिभुज, लो बना दिया, ये रख दो हमने थीटा, ये रख दिया थीटा। अब बताओ 3 कहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, 5 कहाँ रखे।
बता ही लो तुम लोग, बताओ बताओ कहाँ रखे। देखो हाँ लंब है, हाँ लंब है। दो सही इसमें रख। नहीं चलो रुको, तुम्हारी सहूलियत के लिए हम कहते हैं ए बी सी, ये 3 भुजाएं हैं। हाँ। अब बताओ लंब कौन सी? सर, नहीं ये नहीं। का उल्टा। आप तुम्हें ए बी है ए भी लंब ए है। बी का है लंब। तो सर वो उसकी सामने की भुजा है। अगर ये हिलाना तुमको उठा के पलट देंगे। देखो आप सुनो सुनो तरीके से सुनो, है ना। देखो ये अपन मिटा देते हैं। यहाँ पे थीटा आया, आपको कैसे पता यहाँ पे कैसे रख दिया हमने, है ना दिक्कत। तो दिक्कत कुछ नहीं है, जो कोण यहाँ है, जो कोण यहाँ है वो न्यून कोण है। और इस न्यून कोण को जब आप कोई समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद आप स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी रख सकते, केवल 2 स्थानों, या तो यहाँ या तो, क्योंकि ये 90 फिक्स है। टेंशन खत्म हो गई कि सर जी ने यहाँ का धर दो, तू कोई दिक्कत नहीं, हमारा मन हो तो हमने धर दो, तुम्हारा मन है तो मैं चेक करूंगा। लेकिन याद रखना इधर पे है तो ये भुजा इस त्रिभुज की लंब हो गई, इसका नामकरण हो गया। जैसे ही हमने थीटा लिखा, जैसे ही हमने थीटा लिखा, समझे, वैसे ही इसका नाम रख गया लंब, और ये आधार और ये कण हो गए। सर लंब कैसे होंगे जब वहाँ पर आधार लिखा आपने? तुम बड़ी नालायक हो, ये वाली कह रहे हैं हम लंब, ये वाली लंब है। हाँ तो नहीं तो जी कॉस्ट ऊपर टंगा रहे ना, तो उसकी बात कर रहे हैं। जब ऊपर लिखोगे तब करेंगे ना, हाँ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये है लंब। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कण। इसी को सामने लिख लो, लंब बटे कण, समझना, लंब बटे कण। एल मतलब लंब, लंब कितना है? 3। ये आ गया 3। कण, कण कितना है? 5। आधार निकाल पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार आ जाएगा 4। अरे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ निकाल ले। कहो कण को वर्ग बराबर लंब को वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कण कितना है? 5। लंब कितना है? और आधार कितना है? कुछ नहीं, आधार तो निकालना है, आधार तो निकालना है। बताओ, हमने रख दिया तो मैं निकाल के बता रहे। बढ़ेगा देखो तुम लोग, 25 3 तिरका 9 इस तरफ आएंगे माइनस के, बराबर आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग बराबर 16। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। वर्ग से वर्ग की, अरे क्या चलो बोला, आधार कितना आ गया? आ गया ना। अब जब हमें तीनों भुजाएं मिल गई तो सरागी की कोई सी भी अनुपात पूछ लो। tan थीटा निकालना था। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है 3, आधार है 4, आ गया 3 बटे 4। cos थीटा निकालना है, आधार बटे लंब 4 बटे 3 आ गया। sin थीटा दिया था, cosec थीटा निकालना है, आधार बटे कर्ण बटे लंब आ जाएगा 5 बटे 3। sec थीटा निकालना इनका, इसे इनका यही तो मतलब है। अभी आगे चल के पता चलेगा इनका मतलब क्या है। जब cos थीटा दिया होगा और sec थीटा के रूप में जब आंसर सिद्ध करवा रहा होगा, तब कहोगे कि इनका क्या काम है, तब याद आएंगे ओ भैया cos थीटा, तुम तो बहुत अच्छे थे sec थीटा, आज पता चला। ठीक सही, अब जाए हम नोट पूरा जी नहीं आ रहा समझ में, जी कैसे पता चलेगा कि 5 कण हैं और 3 अभी सर ने क्या बताया? जो कहा लिखो, जो कहाँ से आओ लंबा टेका, हेलो तो जाओ, कहाँ से आओ, तो जैसे कि यार है sin थीटा बराबर l बटे के ही लिखेंगे। l के सामने को लिखो, 3 l कहाँ है इस त्रिभुज में? यही है ना जवारी डंडी। सर उतारना आगो 3 पता चल गो। कण बराबर कितना है? 5 5। कण कहाँ है? जाए 5 मिनट